नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम पढ़ने वाले हैं देवघात बहुपद का भाग कैसे क्या आता है। और आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो आज के बाद आपको कभी भी देवघात बहुपद को भाग करने में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ में जितने भी आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, जैसे कि चिन्ह को कैसे चेंज किया जाता है, चिन्ह जैसे चेंज करते हैं तो कैसे घटाते हैं, उन सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और सभी चीज़ों को जानेंगे बिना किसी रटने के माध्यम से। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 2x² + 3x + 1 और x + 2। उससे पहले आप ये समझिए कि आपका एक बार मैं बेसिक चेक करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि x³ को मैं कहूं कि x³ को क्या लिख सकते हैं, तो x³ को हम लिख सकते हैं ना x × x x की पावर 3 है तो x को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। हम ये जान चुके हैं क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, ये छोटी कक्षा की बातें थे। लेकिन फिर भी मेरे किसी दोस्त को नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर x के ऊपर पावर 3 है तो उसको x की पावर x गुणा x लिख सकते हैं। यदि x की पावर 2 हो तो x गुणा x 2 बार लिख देंगे। जितनी ऊपर पावर होगी उतनी उस संख्या का गुणा लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि x की पावर 3 और x की पावर 2। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे कि सर ये तो बता देंगे, x की पावर 3 को क्या करेंगे, x को 3 बार लिखेंगे और x की पावर 2 को कितनी बार लिखेंगे, x की पावर 2 है तो x गुणा x। तो देखो, इस x से ये x कट गया और इस x से ये x कट गया, क्या बचा, आंसर x। तो ठीक है, आपने आंसर दिया x, ये बात तो आपकी ठीक है। ठीक है, इस प्रकार आप भाग देकर काट सकते हैं, लेकिन आपकी बड़ी कक्षा में भी काम आएगी वो चीज़ें बता दूं साथ में। अगर यहाँ पे x की जगह x की पावर 11 और x की पावर 3 आ जाए, क्या फिर भी आप इस तरह करते जाएंगे कि अपनी कॉपी में इस तरह लिखते जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, अगर किसी भी पावर है, किसी भी संख्या की पावर है और जो आधार है, आधार किसे बोलते हैं, बेस उसे बोलते हैं जिसके ऊपर पावर लगी है। और यहाँ पे पावर आधार कौन है, यहाँ पे आधार x है क्योंकि उसके ऊपर पावर लगी है। देखो, x के ऊपर भी 3 है, जिसके ऊपर भी पावर। हम 11 को आधार नहीं बोलकर x को बोलें क्योंकि जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो उसका बेस होता है। तो अगर आपको दोनों का बेस सेम, आधार सेम मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देंगे। 11 में से 3 गया 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 8। आधार तो सेम का सेम रहेगा लेकिन 11 में से 3 घटकर 8 हो जाएगा। देखो, इसमें कुछ करना पड़ा क्या हमको, और डायरेक्ट आंसर भी आ गया। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज़ों को काम मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको इसको समझाने से पहले आपको ये समझाया। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले ये देखिए कि भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भागफल क्या होता है। भाज्य वह होता है, देखिए मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आप लिख लेना, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। भाज्य किसे कहते हैं, जिसके अंदर भाग दिया जाता है, जिसके अंदर भाग दिया जाता है, जिसके अंदर क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। क्योंकि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर भाज्य क्या होते हैं, भाज्य क्या होते हैं, और इनके आधार पर हम क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, भाज्य उसे कहते हैं जिसके अंदर भाग दिया जाता है। यहाँ पे क्या है भाज्य, 2x² + 3x + 1। मैं क्वेश्चन पे आने से पहले उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझा देना चाहता हूँ जो आपके काम आएगी, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं भाजक। भाजक क्या होता है, भाजक उसे कहते हैं जिसका भाग दिया जाता है। भाजक किसे कहते हैं, जिसका भाग दिया जाता है, जिसके अंदर भाग दिया जाता है वो तो होता है भाज्य। और जिसका भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, ये लिख लो, जिससे भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। अब बात आती है भागफल की। भागफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, जो हम इससे
इसको भाग देते हैं, जो ऊपर भागफल आता है वो क्या होता है भागफल, और जो नीचे शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हमें कहा है कि ये भाज्य x+2 का इसके अंदर भाग करना है, और ये द्विघात कोई समीकरण है या फिर बहुपद है, इसके अंदर इसका भाग देना है। सर हम ये तो जानते हैं कि अगर कोई संख्या में किस तरह भाग दिया जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते। तो आज आप चिंता करनी छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद आप इनको चुटकियों में हल कर देंगे। तो देखना कैसे हल करोगे। सबसे पहले जो दिया हो उसके अंदर आपको x+2 क्या है, आपका भाजक है, और जो भाज्य जो आपका भाज्य होता है ना उसकी पहली टर्म उठा लो। क्या कहा है, ध्यान से नोट डाउन करना। जो भाज्य है ना, भाज्य कौन सा है, जिसके अंदर भाग दिया जाता है, उसकी पहली टर्म क्या है 2x²। एक बार इधर रख लो, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और जो भाज्य का ना, और जो भाज्य का ना उसकी भी पहली टर्म उठा लो, ठीक है। पहली टर्म क्या है, x है, तो x भी उठा लिया, ठीक है। और जो x है वो उसके नीचे लिख दो। सबसे पहले वापस से बोल रहा हूं, जो आपका भाज्य है जिसके अंदर भाग दिया जाता है उसको उठा लो, उसकी पहली टर्म क्या है 2x², ठीक है। और भाजक जिससे भाग दिया जाता है जो है x, उसकी पहली टर्म उसको उठा लो, ठीक है, और उसके अंदर भाग दे दो। अब देखो x की पावर 2 है और एक x है, तो देखो मैंने कहा कि इसका आंसर क्या होगा 2 × x की पावर 2 है, तो x को 2 बार लिख सकता हूं मैं। सर लिख सकते हो, और नीचे x है ना, तो एक x से एक x कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2x, क्या बचा 2x बचा। ये 2x आया। अब सर इसका क्या करना है, आपने कहा कि जो आपका भाज्य है उसकी पहली टर्म उठाओ, और जो भाजक है उसकी पहली टर्म उठाओ, उसका भाग दे दो, ठीक है सर, हमने ऐसे ही किया। और जो भागफल जो निकल के आया आंसर, उसका क्या करना है, जो आंसर आया उसको आप क्या कर देना ऊपर लिख देना। प्रोसेस बहुत ईजी है, एक बार आपको मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप समझाएंगे तो आप भाग कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट इसका सीधा ही आपको पता चल जाएगा, यही भाग दे दोगे कि 2x² में x का भाग दिया, 2x आया, 2x ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखो इतना काम हो गया ना। अब क्या करना है, जो 2x आया ना, ये हमने इतनी प्रोसेस किस लिए की, क्योंकि हमें पहला भागफल का एक संख्या मिल जाए जिससे कि हम इसको गुणा कर दें। और मैं बताऊंगा कि ये ऐसा भागफल क्यों किया, देखना। अब देखो 2x है वो, अब इस जो भागफल आया ना उसको इससे गुणा कर दो, x+2 से x+2 से गुणा कर दो 2x का। तो देखो गुणा कर, अगर कोई भी संख्या ब्रैकेट में उसको गुणा करना है तो आपको पता है कि जो बाहर गुणा में होती है वो उस संख्या पर दोनों का अधिकार होता है, इसका भी होता है इसका भी होता है। तो सबसे पहले 2x का गुणा x के साथ किया तो 2x², सर ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 का 2 से किया 4, और साथ में x भी है। आई होप आपको गुणा करना तो जानते होंगे। तो देखिए अब आया आपके पास 2x² + 4x। देखो जो 2x² + 4x आया, वापिस से सुनना, मैंने क्या किया, जो भागफल आया उसका गुणा इससे किया, और जो आपको टर्म मिलती है उस टर्म को इसके नीचे जो का त्यों लिख दो। और एक बात ध्यान रखने योग्य है, अगर कोई x² की टर्म आई है तो x² के नीचे लिखना है, और जो x की टर्म है वो उसको x के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो प्लस का 4x। सर इतना तो हम समझ गए। देखो आपको लगता होगा सर पहले क्या भाग दे दिया फिर भागफल आया उसको गुणा कर दिया, ये क्या फंडा है। तो 2 मिनट आप सब्र रखना, फिर समझाऊंगा कि आप भी समझाएंगे कि ये सब क्यों कर रहा हूं मैं। देखिए अब आपके पास इतना आ गया, अब हमको क्या करना होता है, अब हम सिंपल भाग की तरह हमें घटाना होता है, तो इसको घटाएंगे। देखो ये 2x² है, कुछ नहीं दिया है, अर्थात ये प्लस का चिन्ह है ना, तो इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा। और याद रखना जो नीचे वाला होता है ना, जो चिन्ह अब चेंज हुआ है वही चिन्ह गिना जाएगा, ठीक है, उसी चिन्ह का अर्थ लिया जाएगा, जैसे कि मैं बताऊंगा। अब ये मत कर देना कि सर ये प्लस का और ये भी प्लस का 4x हो जाएगा, नहीं, ये 2x² प्लस का हो जाएगा और ये 2x² माइनस का, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, जो लिखना कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि 3x और 4x किसका हो गया माइनस का, 3x में से 4x गया, सर 3 में से तो 4 जाता नहीं, तो आप ये करो 4 में से 3 घटा दो, 4 में से 3 घटाया, सर ये तो x आ गया, एक x आ गया,
लेकिन हमने क्या करना है, 3 में से 4 घटाना, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस का एक्स। ओके सर, अब क्या करना है, अब देखिए आपको अगर इतनी प्रोसेस समझ में आ गई है तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि बस आपको सेम अभी तक जितनी प्रोसेस की अगर इतनी समझ में आ गई ना, सेम की सेम यही प्रोसेस आगे चलने वाली है, और मैं बताऊंगा कैसे चलने वाली है, ध्यान से देखना। अब देखो माइनस एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे +1 है तो +1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, +1 का +1 उतार लिया। ओके सर, अब क्या करना है, अब जिससे पहले वाली, अब हमारे पास एक नया बहुपद आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इस बहुपद के अंदर इसका भाग देना है, तो इसका भाग देना, तो क्या बताया था सर ने, बताया था जो भाज्य आया है, नया भाज्य है, उसके अंदर उसकी पहली टर्म उठा लो, उसकी पहली टर्म क्या है, -x, और भाज्य जो भाजक था उसकी पहली टर्म क्या थी, x थी। ठीक है, उसको भी उठा लो, x के अंदर x का भाग देते हैं तो क्या आता है, -1। ये जो -1 आया सर, हम पीछे की तरह ऊपर लिख दे क्या, हाँ जी, -1 आया उसको भी क्या कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है सर, ऐसे करना है। अब देखो जो हमने क्या किया, -x के अंदर x का भाग दिया, क्यों दिया, क्योंकि सेम पहले वाली प्रोसेस की, और सेम पहले वाली प्रोसेस क्यों की, हमें भागफल चाहिए, हमें भाग करना है। अब देखिए, अब आएगा आपको मजा, ध्यान से देखना। जो -x है उसके अंदर हमने x का भाग दिया तो क्या आया, -x के अंदर x का भाग दिया, -x के अंदर x का भाग दिया तो आया आपके पास -1, और -1 हमने ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, जो हमने भागफल मिला है -1, उसको अपने भाजक से गुणा करना होता है, अर्थात x + 2 से गुणा कर दो, किसका, -1 का। अब पता है कि -1 को x से गुणा करेंगे, तो -1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस और 2 का गुणा करेंगे तो -2। तो सर हमने कर दिया, -1 से जब x + 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -x और -2, और ये कहाँ लिख दो सर, इसके नीचे लिख दो -x और -2। अब इसको रब कर दूं, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमको घटाना है, और जब हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, ये नीचे वाला जो चिन्ह चेंज हो रहा है ना, माइनस का प्लस, अब ये प्लस है ना, तो इसका मतलब होता है ये नीचे वाली संख्या प्लस की मान जाएगी, इसका माइनस का निशान कुछ मतलब का नहीं रहा है। ठीक है, ये माइनस का 2 नहीं है, प्लस का 2 बन चुका है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो माइनस का x और प्लस का x, ये वाला चिन्ह नहीं गिना जाएगा, ये वाला चिन्ह गिना जाएगा। माइनस का x और प्लस का x क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि हम जानते हैं -x और प्लस x क्या होता है, 0, और 0 लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, तो ये 0, और ये प्लस का 1 और प्लस का 2 क्या आएगा, 3, और जिसे हम क्या कहते हैं, शेषफल, और ये हमारा आ गया भागफल। है बताओ विद्यार्थियों, कोई इसके अंदर रटने वाली चीज है क्या। अभी एक बात और बताने वाला हूं, अब ध्यान से देखो, स्टार्ट में क्या किया हमने, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ था, चाहे आपको कितना भी बड़ा, कितने से हार्ड क्यों भाग दे दे, आपको सबसे पहले जो भाज्य होता है उसकी पहली टर्म उठानी है। पहली टर्म क्या होती है, 2x के कुछ भी हो उसको उठा के, और जो भाज्य की पहली टर्म है उसका भाग देना होता है। जो आपको मिलता है उसको ऊपर लिख लेना है, 2x आ गया, जो 2x आया उसको वापिस इससे गुणा करना है, इससे गुणा करेंगे आपको कुछ टर्म मिलेगी जो आपको इसके नीचे लिखनी है, फिर आपको उसके अंदर से घटा देना है, और जैसे ही घटाएंगे आपके पास कुछ ना कुछ एक नया भाजक है बनकर आ जाएगा, और फिर वापस वही प्रोसेस करनी है। इस भाज्य का पहली टर्म और इस भाज्य की पहली टर्म का भाग देंगे तो हमारे पास -1 मिला, और -1 को वापस इससे गुणा करेंगे तो नई टर्म मिलेगी दोस्तों, और फिर चिन्ह चेंज करके घटा देंगे। दोस्तों चाहे आपको कितनी सी बड़ी से बड़ी टर्म क्यों ना दे दे, आपको बस इसी प्रोसेस से चलना है। दोस्तों देखिए, अगर फिर भी आपको कोई ना कोई कंफ्यूज रह गया तो बिल्कुल मैं एक और बहुत बड़ा भाग भी करा दूंगा, लेकिन दोस्तों रटना नहीं है। मैंने अपनी तहे दिल से, मेरे से जितना प्रयास हो चुका उतना मैंने लगाने की कोशिश की। देखो इस प्रोसेस को हमेशा याद रखना, बहुपद की जो बहुपद दिया होता है, जो भाज्य उसकी पहली टर्म उठाना और भाज्य की पहली टर्म उठाना और उसका भाग देना, उससे आपको भागफल मिल जाएगा। बिल्कुल इजी होता है, जितना हम समझते हैं उससे इजी होता है। आई होप कि आपने इसको ध्यान से समझा और आपके लिए भाग देना बिल्कुल इजी हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई ना कहीं डाउट रह गया तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं और आपका ये
सर आपके लिए जिंदाबाद रहेगा जब तक आपका कोई भी डाउट है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और साथ में बता देना चाहता हूँ, अगर आप कक्षा 8, 9 और 10 में हैं तो आपके लिए फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री सभी सॉल्यूशन वीडियो मिलेगी। आपको कहीं से कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है रेगुलर चलती रही। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।